आ जाइए, आइए लोग। चलिए क्लास को कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। तो कल आप लोगों का बेसिक इंट्रोडक्शन का पहला क्लास था, दूसरा क्लास है, ठीक है बच्चों। वीडियो में सही से आ रहा है ना सब? कुछ कट नहीं रहा है उसका? आ रहा है ना सही से? चलिए आज हम लोग देखेंगे टेबल को, जो ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल होता है वैल्यू वाला। जैसे कि साइन 30 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, साइन 45 डिग्री का, कॉसेक 30 अंश का सॉरी। तो उसी क्लास को कंटिन्यू करते हैं जहाँ तक हम लोग पढ़े थे। पिछले क्लास में क्या क्या पढ़ लिए थे, जितने भी हमारी बेसिक कॉन्सेप्ट था, कर्व, लंब और आधार, यानी कि हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर एंड बेस से रिकॉर्डिंग जितने भी हमारे फार्मूले थे सबको पढ़ चुके थे। आइए अभी देखेंगे हम लोग उसको क्या बोलते हैं, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, क्या बोलते हैं उसको? त्रिकोणमितीय चार्ट। हाँ, उसको बोला जाता है त्रिकोणमितीय चार्ट। तो उसी चार्ट को हम लोग देखेंगे, वीडियो में कट नहीं रहा जी, ठीक है। त्रिकोणमितीय चार्ट। तो देखो इस चार्ट को आपको याद करना पड़ेगा, क्योंकि इसको याद नहीं करेंगे तो आप सवाल नहीं बना पाएंगे। इस चार्ट का भी उतना ही रोल है जितना बाकी फार्मूले के थे। तो इस क्लास को इसी से स्टार्ट करेंगे। त्रिकोणमितीय अनुपात हमने कितने बताए थे? आगे यहाँ से थोड़ा मैं दूर लिख लेता हूँ, ऊपर कुछ मैं तरीके बताऊँ याद करने को। कौन कौन से होते हैं? साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कॉसेक, ठीक है। अब इसमें मान भी हमको कितना निकालना है? कम से कम 0 डिग्री का आपको पता होना चाहिए, 30 डिग्री का होना चाहिए, 45 डिग्री का, 60 डिग्री का और 90 डिग्री का। इतना आपको पता होना चाहिए, और इतना आपको पता होगा तभी आप आगे का निकाल पाएंगे, नहीं तो नहीं निकाल पाएंगे। तो आपको इतना याद ही करना पड़ेगा, ठीक है। देखिए साइन 0 का मान कितना होता है जी? 0। या फिर इसको याद करने के लिए मैं एक ट्रिक बताता हूँ, याद है आप लोग भी भूल गए हैं। देखिए याद है तो सही है, नहीं तो मैं एक बार निकाल कर देता हूँ। मैं ये बोलता हूँ कि आप नंबर लिख लीजिए, या फिर उतना क्या करना है, छोटा सा चार्ट है, इसको आप याद कर लीजिए, ठीक है। याद कर लेंगे तो ज़्यादा सही रहेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। इसको मान को भरना आप लोगों को पता है तो आप लोग बताइए, ठीक है। साइन 0 अंश का मान, साइन 30 अंश का मान, साइन 45 अंश का मान, साइन 60 अंश का मान, ठीक है। साइन 90 अंश का मान, कॉस 0 अंश का मान, कॉस 30 अंश का मान, कॉस 45 अंश का मान, कॉस 60 अंश का मान, कॉस 90 अंश का मान, वेरी गुड। टेन 0 अंश का मान, टेन 30 अंश का मान, टेन 45 अंश का मान, टेन 60 अंश का मान, टेन 90 अंश का मान, अनंत बोलेंगे, या फिर इसके जहाँ पे मान कभी भी रखना हो तो 1/0 ही रखेंगे हम लोग, ठीक है। कॉट 0 अंश का मान अनंत या फिर 1/0। कॉट 30 अंश का मान कितना होगा? कॉट 45 अंश का मान, कॉट 60 अंश का मान, और कॉट 90 अंश का मान 0। सेक 0 अंश का मान, सेक 0 अंश का मान, सेक 30 अंश का मान, सेक 45 अंश का मान, सेक 60 अंश का मान, सेक 90 अंश का मान, कॉसेक 0 अंश का मान बेटा, कॉसेक 30 अंश का मान, कॉसेक 90 अंश का, सॉरी 45 अंश का मान, कॉसेक 60 अंश का मान, कॉसेक 90 अंश का मान 1, ठीक है बेटा। तो इस वैल्यू को आप लोग याद कर लीजिएगा, ठीक है। इस वैल्यू को याद कर लेंगे तो हमारा काम बहुत आसान हो जाएगा, हम लोग सवाल बहुत तेजी से लगाएंगे। तो जितनी ज़रूरत थी, आप हाई स्कूल में पढ़ते हैं, 10th क्लास में हैं आप लोग, तो आप लोग इतनी ही जानकारी रखिए। एक आध फार्मूले बीच में आएंगे तो उसको हम बीच में ही इंट्रोड्यूस कर देंगे, ठीक है। अब हम सीधे बुक से प्रश्नावली 8.1 स्टार्ट करने जा रहे हैं, ठीक है बच्चों। प्रश्नावली 8.1 आज स्टार्ट कर रहे हैं। इस फार्मूले को आप लोग लिख लीजिए और याद जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए साफ कर दें, इसको साफ कर देना, कई बार लिखवा दिए हैं। वीडियो ऑनलाइन जितने भी हमारे विद्यार्थी हैं, आप इस वैल्यू को जरूर से याद कर लीजिएगा। वीडियो को पॉज करिए, इस वैल्यू को पूरा नोट करिए और याद कर लीजिएगा। इन द फ्यूचर यहाँ से ही हम लोग हेल्प लेंगे और सवाल को बनाएंगे। तो 8.1 का सवाल नंबर पहला क्या है, स्टार्ट करते हैं बेटा। क्लास 10th के हिसाब से चल रहे हैं हम लोग। प्रश्नावली
वीडियो में कट नहीं ना रहा है बच्चा, देख लेना। प्रश्नावली 8.1 का पहला सवाल, त्रिभुज ABC में जिसका कोण 20 समकोण है, AB बराबर 24 सेंटीमीटर और BC बराबर 7 सेंटीमीटर है, तो निम्न का मान ज्ञात कीजिए। हमको देखिए क्या ज्ञात करना है बेटा, साइन A का मान ज्ञात करना है, कॉस A का मान ज्ञात करना है, फिर हमको साइन C का मान ज्ञात करना है, कॉस C का मान ज्ञात करना है। तो इसको कैसे हल करेंगे, आइए इसको हल करना सीखिए। सबसे पहले आप एक त्रिभुज बनाइए और उसको नाम दे दीजिए ABC, और ध्यान रखिएगा B हमारा समकोण होना चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन में ही बोल रखा है। तो B क्या समकोण कर देना, समकोण यानी कि 90 डिग्री। ठीक, हमको पहले क्वेश्चन को हल करना है तो इस वाले एंगल के अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा, क्योंकि साइन A की बात किया है और कॉस A की बात किया है कि नहीं किया है, किया है। तो इसके अकॉर्डिंग बेटा A के सामने की भुजा लंब ये हो जाएगी, लंब क्या कौन सी हो जाएगी, ये, और ये क्या हो जाएगा जी, बड़ा वाला भुजा कर्ण, और ये क्या हो जाएगा, मारेंगे थप्पड़ से, उल्टा सीधा बोलोगे लोग तो। कोण के सामने की भुजा लंब हो गई है ऑलरेडी, कैसे बोल दिया था, ध्यान नहीं दे रही हो लोग, इधर उधर देखोगे तो यही होगा। फिर तो AB का मान कितना दिया बेटा 24, और BC का मान कितना दिया है 7। ठीक है, हमको कर्ण का मान नहीं मालूम है, तो इसका मान कैसे निकालेंगे बताइए, इसका मान कैसे निकालेंगे बेटा, बहुत बढ़िया, पाइथागोरस थ्योरम से निकालेंगे। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है, हाँ पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय हमारा कहता है कि कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। ठीक है, कर्ण का मान क्या है नहीं मालूम है, या कर्ण क्या है AC है, तो AC का स्क्वायर बराबर लंब का वर्ग यानी कि BC का वर्ग प्लस आधार का वर्ग यानी कि AB का वर्ग। कोई दिक्कत, फिर देखिए यहाँ से वैल्यू पुट करिए, AC तो निकालना ही है, तो इसका क्या पुट करना है तो हमको पता ही नहीं है। AC का वर्ग निकालना है हमको, BC का मान 7 है तो 7 रखिए 7 का वर्ग, AB के जगह पे 24 रखिए 24 का वर्ग। वैल्यू कितना आ जाएगा, 7 का वर्ग करने पे 49 और 24 का वर्ग करने पे 576, और दोनों को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा जी 576 ना, कितना हो जाएगा 625 हो जाएगा, कितना हो जाएगा बेटा 625 हो जाएगा जोड़ने पे। अच्छा वर्ग हटाएंगे तो AC हो जाएगा, 625 का वर्गमूल कितना हो जाता है 25, तो ये क्या आ गया 25 आ गया हमारा। कोई दिक्कत, तो आपको अब पता चल गया इसका AB भुजा क्या है, BC भुजा क्या है और AC भुजा क्या है। अब वैल्यू को आराम से निकाल लीजिए। देखिए पहले क्या निकालना है हमको, साइन A, इसलिए साइन A बराबर साइन A का मान, इसका ये भी आंसर आ गया। अब दूसरे वाले सवाल को देखिए कैसे बनाएंगे, समझ में आया ना बढ़िया से, चलिए ठीक है। जहाँ भी समझ में नहीं आ रहा होगा आप लोग वीडियो को पॉज करके बैक जाके फिर से देखना, रिपीट करके देखना, बार बार समझ में आ जाएगा। अब देखिए साइन C को हमको इस बार एंगल लेना है और सवाल को सॉल्व करना बेटा। वैसे ही त्रिभुज बनाइए फिर से A B एंड C, ये तो B हमारा समकोण है यानी कि 90 डिग्री है ही, C के अकॉर्डिंग हमको चलना है, इस बार C के अकॉर्डिंग चलना है, तो C के अकॉर्डिंग लंब हमारा इस बार क्या हो जाएगा, ये वाली भुजा हो जाएगी 90 डिग्री, यानी कि समकोण के सामने की भुजा हमेशा क्या होती है, कर्ण होती है, यानी कि हमारा लंब और आधार बदल जाता है ना। जिस कोण की बात करेंगे क्वेश्चन में उस कोण के सामने की भुजा ही हमारी लंब होती है। वैल्यू पुट करते हैं बेटा, हमारी BC बराबर क्या दिया है 7 दिया है, BC बराबर 7 और AB बराबर 24 सेंटीमीटर। अभी पाइथागोरस से हम लोग निकाले थे ना, कर्ण कितना आया था हमारा 25 आया था ना बाबू, तो इसको हमको फिर से निकालने की जरूरत नहीं है, नहीं पता तो ऐसे ही पाइथागोरस प्रमेय से निकाल लेते हैं, लेकिन हमको तो एक बार पता ही हो गया ना AC का मान 25 आया है। अब हम सवाल को सीधे सॉल्व कर लेंगे, इसलिए हमारा साइन C बराबर क्या हो जाएगा बाबू, देखिए साइन C बराबर हमारा लंब बटा में कर्ण होता है ना, मार्कर नहीं चल रहा है बराबर, लंब बटा में कर्ण हो जाएगा। ठीक है बच्चा, तो इस सवाल के इस त्रिभुज के अकॉर्डिंग आपका लंब क्या इस बार 24 हो गया है।